सोचिए, दमनकारी ये सरकार, दमन का एक हिस्सा ये भी होता है कि सूचना का प्रसार प्रचार बंद कर दिया जाए ताकि लोगों तो खबर न पहुंचे। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि पहली बार जंतर मंतर पर मैं ऐसी भीड़ देख रहा हूँ। जब आप ऐसे नालायक, नाकाम, निकम्मे अपने खोपड़े पिठों से भर देंगे इन सारी इंस्टीट्यूशंस को जिनमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे बच्चों का भविष्य जिनके हाथ में है। जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का नाम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। बस ये कि हम इस प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते, बिकॉज आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में। कोई तो ऐसा फेस होगा जो आप चाहेंगे कि अगर ये आ जाए ना तो मेरा सीजेपी प्रोटेस्ट। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज़ है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? ट्रैक्टर टोली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। वे यहाँ नहीं है लेकिन चिंता मत करना, वे गांव में भी खड़े हुए हैं तो तैयार ही खड़ी। होने वाली हमें सोलह जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए दोस्तों। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को अब याद है। और सुनो, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। ये किसानों के लिए भी आजादी की लड़ाई थी। हम देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी आजादी की लड़ाई है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। तो हम लोगों को दूसरी आजादी की लड़ाई प्रारंभ करना पड़ेगा। आजादी की दूसरी लड़ाई में राहुल गांधी का सिपाही कि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया, वहाँ पे ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? मैं जानना ये चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो सरकार गिराने की बात कर रहे हैं वो टेक्निकली कैसे संभव होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब जब संकट की स्थिति ये आ गई है तो अब पहली बार जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके नेता अब मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। अब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था, छोटी मांग थी। अब मामला बढ़ गया है। युवाओं ने घोषित किया है कि अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। प्रधानमंत्री में इंसान भी घटिया है। आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार? कुछ हुआ भी है? इतनी बड़ी बात बोल रहे थे प्रधानमंत्री के खिलाफ कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी होता है तो हम संसद में घुस के प्रधानमंत्री को पीटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पीटेंगे। हम भूल जाएंगे कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं। प्रधानमंत्री को पीटेंगे बिल्कुल। मैं मोदी और अमित शाह को दूंगा। नरेंद्र मोदी है और मात कहना कोई
ऑफेंस नहीं है, का भर चुका है, अब वो फूटने वाला है। अगर सरकार समझती है तो समझ जाए, वरना इस देश का नेपाल जैसा हाल होने से दूर नहीं है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। But it's just Modi loves to do Jai Shri Ram in every, political agendas और उसके जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring, भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें, राम मंदिर और whatever the fuck इसमें। आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, हमें सबको मिलके सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पथराव शुरू हो गया है, आरएफ के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया है। सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे भाई, पत्थर क्यों? अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी है स्टूडियो। अगर एक नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई, तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा 1 मिनट में। बस नाम रहेगा अल्लाह का। लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। मैं आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं, और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करें, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है। बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। अभिजीत दीपके कहाँ है? हमें क्या पता होगा, अभी हम तो यहाँ पे मार खा रहे हैं, है ना? हम तो यहाँ मार खा रहे हैं। अभिजीत के हो गए कहीं पे भाई। अभिजीत दीपके कहाँ है लीडर? हम भी ढूंढ रहे हैं, बट अभी मिल नहीं रहे। कितने भी लीडर हैं? और एक बात, एक सीधा सवाल जो मैं सीधा अभिजीत दीपके से पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहाँ है भाई तुम? ये जो हमें मार रहे थे तो कोई लीडर कहाँ पे था? ना अभिजीत दीपके था क्या? अरे मारा गया हमें बुरी तरीके से। आप जब आंसू गैस मारे गए जी।
ना सौरभ दास दिखा वहाँ पे, दिखा कहाँ पे थे? चलो दीपिका को अरेस्ट कर लिया था, रोक लिया था, ये सब कहाँ थे? हम लोग वहाँ पे